हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस नर्सिंग एजुकेशन। टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है एमसीक्यूज, जो एग्जाम्स में मोस्टली रिपीट होते हैं और मोस्टली आते हैं। तो मेरा जो आज का स्टार्टिंग टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम के जितने भी एमसीक्यूज है वो आज मैं डील करने जा रही हूँ इस टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ हार्ट इज। हार्ट का हार्ट हम किसको बोलते हैं? तो हार्ट का हार्ट हम किसको बोलेंगे? ऐसे नोड को बोलेंगे। ठीक है, ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारा, ये मैंने फिगर में शो किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हार्ट ऑफ हार्ट हम किसको बोलेंगे? ऐसे नोड को बोलेंगे। फिर है मेरा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल। जो ये हमारे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इनमें से थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? सबसे थिकेस्ट वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे थिकेस्ट वॉल होती है। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर इज ए ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या होता है? पेसमेकर होता है। ऐसे नोड इज लोकेटेड इन। ऐसे नोड कहाँ पर लोकेटेड होती है? हमारी अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। जो हमारा राइट एट्रियम है उसकी अपर वॉल में, ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? ऐसे नोड प्रेजेंट होती है। और वहां क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेसमेकर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, ऐसे नोड इज लोकेटेड इन। ऐसे नोड कहाँ पर लोकेटेड होती है? अभी मैंने बताया है अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। जो हमारी राइट एट्रियम होती है, राइट साइड वाली, उसकी अपर में तो है लेकिन उसकी लेटरल वॉल में ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस इज मेड अप ऑफ। किस चीज का बना होता है? ये बंडल ऑफ हिस जो है हमारा मस्कुलर टिश्यूज का बना होता है। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यूज में भी क्या है, जो सप्लाई टू हार्ट और सप्लाई टू वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें सप्लाई टू वेंट्रिकल्स वाला हमारा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये हमारे बंडल ऑफ हिस मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। मस्कुलर टिश्यू हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट। ब्लड एंटर कौन सी मसल की वजह से हो रहा है? ठीक है, ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट। जो ब्लड है वो हार्ट में कौन सी मसल की वजह से एंटर हो रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होएगा, रिलैक्स होने के बाद क्या होगा, जो उसके वॉल्स और चैम्बर्स है वो ओपन हो जाएगा। और जब चैम्बर्स और वॉल्स ओपन होएगी तो ब्लड ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएगा। क्लियर? तो क्या हुआ, ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट बिकॉज ऑफ मसल्स ऑफ रिलैक्स्ड। जब हमारी मसल्स है वो रिलैक्स होएगी तो उसके बाद क्या होगा, जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में एंटर होएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। जो हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है वो कौन गार्ड करता है? ठीक है, तो कौन गार्ड करता है? ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल क्या होती है? इसमें क्या होते हैं, 3 वॉल्स होती है, तो इसलिए हमने इसको क्या नेम दिया है? ट्राइकस्पिड वॉल नेम दिया है। तो ये मैंने फिगर में भी शो किया हुआ है। ट्राइकस्पिड मतलब जो 3 चैम्बर से बनी है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में आते हैं, द ट्राइकस्पिड वॉल इज ऑन द राइट डोर्सल साइड। ये क्या है, हमारी राइट डोर्सल साइड में होती है। और किस किस के बीच में होती है? ये हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द वॉल इज टू प्रिवेंट बैक फ्लो। ठीक है, तो इसका क्या, ट्राइकस्पिड का क्या फंक्शन हो गया? जो ब्लड है उसके बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्रल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन। अब जो मिट्रल वॉल है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मिट्रल वॉल हमारी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैंने फिगर में शो किया हुआ है।
लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये प्रेजेंट होती है। कौन सी वॉल होती है? वो मिट्रल वॉल होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच पॉइंट द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट? कौन से पॉइंट पर हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड ब्लड इज पंप्ड आउट, और जो ब्लड है वो बाहर की साइड पंप हो जाता है। तो सबसे मेन रोल जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में होता है ओर्टा का होता है। तो इसमें कौन सी हमारी आ गई? पल्मोनरी ओर्टा। ठीक है, पल्मोनरी ओर्टा का क्या फंक्शन होता है? दैट कनेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स, जो हमारे हार्ट और लंग्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑपरेट द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर? सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर किसने किया था? तो कौन से ईयर में हुआ था? सबसे पहले तो ये होना चाहिए 1967 में किया था। और किसने? क्रिस्टीना ने किया था ये। ठीक है, क्रिस्टीना। और ये कहाँ हुआ? ये कहाँ की थी? ये साउथ अफ्रीका की कार्डियक सर्जन थी, जिन्होंने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया। दिसंबर 3 को किया था इन्होंने, और 1967 को इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी कॉल्ड ए काइंड ऑफ ब्लड बैंक? ब्लड बैंक हम किसको बोलते हैं? ब्लड बैंक से ही नाम दिमाग में आ जाना चाहिए, स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? हमारी बॉडी का ब्लड बैंक होता है। इसको हम और क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, मतलब भंडार, खून का भंडार। तो स्प्लीन क्या हो गया? हमारा ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन सी ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का दिमाग में आते ही आ जाना चाहिए हमारे दिमाग में पल्मोनरी। ठीक है, तो पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं कैरी करती है, ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। Which of the following has a closed type circulatory system? हमने जो हमारे एनिमल्स है, कॉकरोच, फिश, स्कॉर्पियो, इनमें से कौन सा जो एनिमल है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है? फिश का होता है। क्लोज टाइप में क्या आ जाएगा हमारा? फिश बिलोंग्स टू द फाइलम। जो फिश है वो हमारी फाइलम कैटेगरी से बिलोंग करती है, और जिसमें क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ये बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? जितना भी हमारे हार्ट के फंक्शंस है, जितना भी हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो हम क्या पढ़ेंगे? कहाँ पर पढ़ेंगे? एंजियोलॉजी के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। और इसमें हमारे सारे की सारी चीजें आ जाती है, इलनेस, अफेक्टिंग, ये सब चीजें हमारी एंजियोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड होगी। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच टाइप ऑफ टिश्यू द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कंपोज्ड ऑफ? जो हमारी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो किस चीज की बनी होती है? सेप्टम फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। और फिर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है तो ये किस टिश्यू की बनी हुई है? हमारी फाइब्रस टिश्यूज की बनी होती है। ये हमारी हार्ट में ही नहीं, वेरियस ऑर्गन्स, मतलब और ऑर्गन्स में भी ये प्रेजेंट होती है, जो हमारी एक सेप्टम का वर्क करती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट कितना होता है? 250 से 350 ग्राम्स होता है। अब ये हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है कि 250, 300, 250, 350, तो ये हमारा कौन सी रेंज में जा रहा है? 250 से
300 ग्राम्स हमारा एक नॉर्मल वेट होता है हार्ट का। The next question is where are procedure of red blood cell? रेड ब्लड सेल का प्रोसीजर कहाँ पर होता है? हार्ट में तो बनेगी नहीं रेड ब्लड सेल। अब ये बनेगी कहाँ पर? हमारी बोन मैरो में बनती है। ये जो मैंने अपना ब्लड का टॉपिक डाला था उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ब्लड सेल कैसे बन रही है हमारी बोन के अंदर, ठीक है। और कहाँ पर बनेगी? हमारी मेडुलरी कैविटी के अंदर बनेगी, जो मैंने अपनी फिगर के थ्रू शो किया हुआ है। The next question is which of the following is the largest artery of human body? हमारी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? लार्जेस्ट आर्टरी आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए ऑर्टा। ऑर्टा क्या इसका फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम आवर हार्ट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। ऑर्टा का क्या काम होता है? जो हमारा ब्लड है वो रेस्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। तो सबसे बड़ी कौन सी हमारी लार्जेस्ट आर्टरी हो गई? ऑर्टा, क्योंकि वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर रही है ब्लड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड की नॉर्मल पीएच क्या होती है? 7.35 टू 7.45 होती है, और 7.4 हमारा ऑप्शन है, तो 7.4 इज द करेक्ट वन। Which of the following minerals ions play the main role in blood clotting? ब्लड क्लोटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम में क्या होता है? ये हमारी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, और ये हमारे जितने भी एक्टिवेशन ऑफ सेवरल क्लोटिंग फैक्टर्स, जितने भी हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। विच आर एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम, जो हमारे कैल्शियम के थ्रू ही एक्टिवेट होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज के MCQs आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ये जितने भी मैंने आपको MCQs बताए हैं मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो हमारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो आपको अगर मेरे ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।